आई डोंट नो इन्होंने किस तरीके से इसे पटक पटक के फेंका है, बड़ी चल रही है लकीली। पहिए हैं नीचे के दोनों टूट गए बेसिकली। तो डोमेस्टिक वालों देख लो, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हमें इतना डर रहा था कि क्या होगा क्या पूछ लेगा, बट उसने नॉर्मल पूछा कहाँ जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो और काम क्या करते हो, प्रोफेशन क्या है। 16,000 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा है यार ये भाई। इतनी ज़्यादा गरीबी कभी महसूस नहीं हुई जितनी गरीबी इन सारे ब्रांड्स को देख के हो रही है। बट भाई फीलिंग बहुत अलग थी जब मैं ऊपर से ऐसे पूरा दुबई ऐसे देख रहा था ना। सबसे अच्छा था, मैं डियोर के उसमें गया था, मैंने सोचा था कि मेरे को सैडल बैग लेना है, वो मैंने देखा है, आई रियली लाइक्ड इट, बट वो 3,40,000 रुपये का था। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing very well. मतलब भाई अब मैं ना थक गया हूँ बोल बोल के कि मैं बहुत कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मेरे को लग रहा है मैं जितना ट्राई करता हूँ ना मेरे से हो ही नहीं पाता है। सो येस, जब मैं ट्रैवल करता हूँ मैं तभी ही ज़्यादा व्लॉग बना पाता हूँ। सो येस, अगेन दिस विल बी आर ट्रैवल व्लॉग एंड इट्स नॉट लाइक अ फन ट्रिप बट इट्स लाइक अ वर्क ट्रिप, मोर ओवर वर्क ट्रिप। इट विल बी अ फन ट्रिप बट थोड़ा काम ज़्यादा है इस वाले में। फर्स्ट टाइम एवर आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैवल। द रीज़न इज़ आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल लाइक दिल्ली के अंदर या फिर किसी सिटी में। नाउ आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनल। येस, फाइनली मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लगने वाला है कि अब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहा हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी रिच कंट्री। आई नो रिच बोलते ही आप सबके दिमाग में आई गया हो। सो येस, आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड दिस विल बी अ रियली लॉन्ग ट्रिप, स्पेशली बिकॉज अभी जितने भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ छोटे छोटे ट्रिप हो रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बट दिस पर्टिकुलर ट्रिप इज़ अ good long trip and when I say long it's actually long trip, so I have to pack so much। एंड भाई इतना टाइम हो गया मेरे पासपोर्ट को बने हुए, लाइक 2 साल हो गए एंड फाइनली आज जाके उसका यूज़ होगा। ऑब्वियसली मैंने बहुत पहले टिकट विकट सब कुछ करा ली थी, वीज़ा लगवा लिया था अपना, बट स्टिल तब से मैं बस वेट कर रहा था जल्दी जाना कहीं जाने वाले होते हो तो जिसके लिए आप एक्साइटेड होते हो बेसिकली। तो ये वो वाला ट्रिप है मेरे लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस बिकॉज मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है और सबसे बड़ी चीज़ मैंने इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देख लेना अभी तक कि लाइक इमिग्रेशन पे क्या होता है, क्या पूछेंगे। मतलब ये वो वाली कंट्री नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे पड़े, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है इंडिया में और तभी हम जाने देंगे। वैसा कुछ नहीं है, इट्स अ ईजी प्रोसेस, बट स्टिल वो नर्वसनेस है कि लेट से उसने कुछ पूछ लिया कि क्यों जाना है, तो ऐसे करके मुझे पता है क्यों जाना है, मैं ऑब्वियसली उसको बताऊंगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, बट स्टिल मे बी उस समय मेरे से नहीं निकला है, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। एंड मेरी अभी 6 बजे मेरे को निकलना है बिकॉज मेरी रात को आई थिंक 9 और 9:30 की फ़्लाइट है, तो मैं 6 बजे निकल जाऊँगा बिकॉज चेक इन, और क्योंकि इट्स अ इंटरनेशनल ट्रिप तो आपका डीजी यात्रा भी नहीं चलेगा बिकॉज वो आई थिंक डोमेस्टिक में ही चलता है, इंटरनेशनल में नहीं चलता है। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, आई डोंट नो अबाउट दिस, तो वहाँ जाके ही सब कुछ होगा एंड इमिग्रेशन वाला प्रोसेस करना है, वो सारी चीज़ें हैं एंड या सब कुछ यहाँ पे फैला रखा है मैंने कि फटाफट से अब पैक करूँगा मैं बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं ऑलरेडी ज़्यादा गया था 1 घंटे के लिए कि मैं 1 घंटे फटाफट लेके आ जाऊँगा, बट 1 चीज़ दिखी, 2 चीज़ दिखी, 3 चीज़ दिखी और मैं बस लेता गया तो मेरे को लगा मैंने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया, तो आई डोंट हैव मच टाइम नाउ कि क्योंकि मेरे को अभी नहाना भी है, अभी मेरे को थोड़ा सा स्किन केयर भी करना है जाने से पहले बिकॉज आई हैव टू लुक गुड वहाँ जा करके, इसीलिए एंड आई हैव टू ट्रिम अ लिटिल बिट, कटिंग तो मैंने रात को ही करा ली थी। सो येस, लेट्स पैक माई बैग एंड ब्लॉग में बने रहो, देखते रहो, मज़ा आएगा तुम्हें ऑब्वियसली। चलो ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं और लेट्स पैक माई बैग। Here's my luggage and it's a good big luggage। 1 मिनट इसे भी हटा दो। So it's a good big size luggage, मीडियम से बड़ा वाला, बिकॉज जैसे मैंने बोला मतलब ये थोड़ा लंबा ट्रिप होने वाला है, सो आई हैव टू कीप सो मैनी थिंग्स, सो आई ऑलरेडी केप्ट एवरी थिंग एंड अभी मैं लास्ट मिनट शॉपिंग करके आया हूँ ज़ारा से। ज़ारा पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी एंड आई रियली नीड दैट वन शू जो मैंने ज़ारा पे देखा था एंड इट वॉज अ वाइट शू। मेरे को सफ़ेद जूते लेने थे बिकॉज वाइट गोज़ विद एवरी थिंग एंड आई गॉट दिस, लेट मी शो यू ऑल्सो। सो दिस इज़ द शू आई गॉट फ्रॉम ज़ारा बेबी एंड ये मैंने 40% ऑफ पे लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड डील। एंड लेने बस मैं जूता गया था एंड मैं काफ़ी कुछ ले आया वहाँ से, तो या इम्पल्सिव बाइंग। सो इट्स 6 o'clock नाउ और 10 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं अब रेडी हो रहा हूँ, मतलब हो गया ऑलमोस्ट। स्किन केयर इज़ डन, टी शर्ट मैंने पहन ली, इसके ऊपर बस मैं जैकेट पहनने वाला हूँ। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ मेरे को एयरपोर्ट पे बहुत ठंड लगती है, इसीलिए मैं जैकेट हमेशा ही कैरी करता हूँ। तो यस, दिस इज़ द जैकेट आई एम वेयरिंग। बहुत ही लाइट सा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी एंड आई थिंक
दिस इज परफेक्ट फॉर द एयरपोर्ट। और मैंने नीचे शॉर्ट्स पहने हैं। दिस इज द एयरपोर्ट लुक एंड मेरी कैब नीचे आ गई है, सो आई हैव टू गो। चेक इन हो गया है एंड इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। और मेरे को हमेशा बहुत डर लगता था सिक्योरिटी में। अब एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई, वो है इमिग्रेशन। हमें इतना डर रहा था कि क्या होगा क्या पूछ लेगा, बट उसने नॉर्मल पूछा कहाँ जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो और काम क्या करते हो, प्रोफेशन क्या है, वो सब पूछ के छोड़ दिया। तो आई हैड माई डिनर लाउंज में ही और अभी भी मेरे पास पूरा 1 घंटा बचा है, बिकॉज लास्ट टाइम जब गोवा वाला एक्सपीरियंस हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। उससे काफ़ी कुछ सीख गया मैं और अब मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी आ गया था। सो अभी आधा घंटा और बचा है हमारे फ़्लाइट बोर्ड होने में और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो आई डोंट नो कहीं फ़्लाइट डिले ना हो जाए। वैसे होनी तो नीचे, बट बहुत तेज़ बारिश है, मतलब मस्त बिजली कड़क रही है, इस लेवल का हो रहा है अभी। एंड आई एम जस्ट चिलिंग आउट, रोमिंग अराउंड, बिकॉज इस सेक्शन में मैं पहली बार आया हूँ, तो इसीलिए दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी। बेसिक सिमिलर ही है, बट यू नो अलग वाली थोड़ी फील आती है। थोड़ी देर और फिर तुम्हारा भाई भी अभी भी कम टू दुबई पे रील बनाएगा, बिकॉज येस आई एम गोइंग टू दुबई। बस वहाँ पे वो बुर्ज खलीफा के सामने भाई वो वीडियो बना। I landed in दुबई एयरपोर्ट और अच्छी थी फ़्लाइट। और अभी के लोकल टाइम के हिसाब से यहाँ पे बज रहे हैं 12:30 और अभी मेरे को बाहर जाके पहले अपना बेल्ट ढूंढना है, बिकॉज वहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रहा था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा बेल्ट है मेरा। मेरे को अपना लगेज कलेक्ट करना है, फिर मेरे को कैब बुक करनी है और फिर मेरे को होटल जाना है। बट भाई फीलिंग बहुत अलग थी जब मैं ऊपर से ऐसे पूरा दुबई ऐसे देख रहा था ना। इट वॉज़ लाइक एक्चुअली वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। सो इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ अमेजिंग। फर्स्ट टाइम था मेरा, तो उस हिसाब से बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल होगा बिकॉज वो आते जाते रहते हैं, बट फॉर मी इट्स गुड। एंड अभी तो जस्ट आज मेरा, अभी मैं आया ही हूँ दुबई। अभी तो कल है परसों है, जैसे मैंने कहा था इट विल बी अ लॉन्ग ट्रिप। सो यस, तब मैं तो यहाँ पे जब से आया हूँ ना एयरपोर्ट पे फ़्लाइट में, सबके बैग्स, जूते, मैं ये नोटिस करता हूँ सबके। ओ भाई, गुची, LV, YSL, डियोर, तो मतलब ऐसे है, मतलब समझ लो तुम ज़ारा H&M जैसे, मतलब पता लग रहा है कि दुबई मतलब पैसा भर भर के भाई। सो आई एम वेरी फैसिनेटेड बिकॉज आई लव लग्जरी एंड लेट्स सी मेरा ये वाला ट्रिप कैसा रहता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल है। तो आई नो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बट इट्स मी बीइंग फर्स्ट टाइम हेयर इन दुबई। मैं तो फ़्लाइट में बढ़िया सो के आया। मैंने आधे टाइम मूवी देखी और संतोष करके कोई थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। आधे टाइम में सोया। अब बस बेड, ऐसा बेड नज़र आ रहा है कि अब मिल जाए और सो जाऊँगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे यहाँ आने का एक और कारण है, वो है लबूबूज़। मैं लिटरली यहाँ पे लाइन में लगने वाला हूँ, चाहे मेरे को जितनी देर भी लगे, बट आई विल डेफिनेटली गेट 1 लबूबू एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज आई लव लबूबूज़। भाई कितना बड़ा है इनका एयरपोर्ट, ऐसा लग रहा है बस मैं आधे घंटे से चलते ही जा रहा हूँ और मेरा बेल्ट नहीं आ पा रहा है जहाँ पे मुझे अपना लगेज कलेक्ट करना है। और मेरे को मेरे प्लेन का कोई बंदा दिख भी नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी गलत लेन में चले जा रहा हूँ, बिकॉज़ अगर उनका लगेज भी सेम बेल्ट पे आएगा जिसका मेरे पे आएगा, तो आई डोंट नो, आई थिंक आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। बस आने ही वाला है। सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और मोर देन दैट, कि मेरा लगेज मुझे मिल गया एंड इसके जो पहिए हैं नीचे के दोनों टूट गए बेसिकली। सो इफ़ यू कैन सी हियर, ये वाला और राइट एंड लेफ्ट बोथ इज़ ब्रोकन। आई डोंट नो इन्होंने किस तरीके से इसे पटक के फेंका है, बट ये चल रही है लकीली, वो ही बहुत है। अदरवाइज़ मैं घसीट के ले जाता इसे यहाँ से अभी। ओह गॉड, गर्मी भी हो रही है इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया और मेरे को ना दर्द भी शुरू हो गया सर में बहुत ज़्यादा। मेरे तो मुझे थोड़ी देर बैठना चाहिए, उसके बाद बाहर निकल के कैब ढूंढनी चाहिए। मेरा मूड ख़राब हो गया पूरा, ये लगेज तोड़ दिया। Habibi, come to Dubai.
much later. गुड इवनिंग गाइस फ्रॉम दुबई। और गुड इवनिंग इसलिए बिकॉज मैं रात को लैंड कर गया था। क्या बिल्डिंग है भाई, क्या व्यू आ रहा था, इनसेन, मतलब फुल ड्रीमी वाइब। मतलब फिर मैं रात को आया और रात को आती भाई भसड़ हो गई। मतलब मैं उतरा और मेरे को पता नहीं यहाँ पे लैंड कर दी क्या एलर्जी हुई। फिर आई गो आउट गेट माई मेडिसिन एंड वो सब कुछ। फिर मैं सो गया और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठा। ऑलमोस्ट मैं आफ्टरनून में 2 या 3 बजे उठा हूँ और उसके बाद अब पूरा अंधेरा हो गया है बाहर। मैं हल्का सा दिखाता हूँ आपको, ये पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी आई थिंक 6:30 बज रहे हैं और अभी रूम में कोई भी नहीं है मेरे। और अब मैं सोच रहा हूँ अपने कपड़े वपड़े अरेंज कर लूँ। और अब सोच रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैं दुबई आया हूँ और मैं पूरे दिन रूम में क्यों बैठा हूँ, मैं बाहर क्यों नहीं गया। बिकॉज माई फ्रेंड ट्राइड कि मतलब यहाँ पे हम गाड़ी रेंट कर लें, बट ही डजन हैव दुबई लाइसेंस, सो ही अप्लाइड फॉर इट एंड वो थोड़ा टाइम वाइम लेता है। पता नहीं हमें मिलेगा भी कि नहीं, अगर नहीं भी मिलेगा तो विल डू ऊबर एंड वैसे करके। और हाँ, ऊबर से याद आया भाई, रात को जब हम लैंड किए ना तो हमें, यू वोंट बिलीव हमें कौन सी कार ऊबर में आई। और लिटरली यहाँ पे लग्जरी कार्स ऊबर में चलती हैं। मतलब हमें लेक्सस आई थी लेने के लिए एंड ओ माई गॉड इट वॉज, लेट मी कनेक्ट माई, ओके, एंड इट वॉज सो गुड। मतलब भाई एक्सपीरियंस था, बस ऐसा लग रहा था कोई आ जाओ, कोई मेरी फ़ोटो ले लो कि मैं मैं ऊबर में ये वाली गाड़ी में जा रहा हूँ। बट या यहाँ का ऊबर काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो या मैं कहा था, हाँ यहाँ का ऊबर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मतलब हमने रात को अपने एयरपोर्ट से यहाँ के आई थिंक 2200 रुपये दिए इंडियन उसमें बताऊँ तो। सो सारी बातें बाद में, लेट मी गिव यू अ स्मॉल रूम टूर बिकॉज ये रूम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और यहाँ पे भाई लग्जरी लेना है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पैसों में है। सो दिस इज़ द एंट्री, यहाँ से मैं खड़ा हूँ एंड यस दिस इज़ द रूम। वहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम इज़ ऑल्सो प्रिटी कॉम्पैक्ट। बाथिंग एरिया, bathtub, and this is me with my camera। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे कि मुझे बार बार अपना लगेज ना खोलना पड़े। एंड दिस इज़ द सोफ़ा, माई लगेज, माई लैपटॉप। मैं काम कर रहा था थोड़ी देर पहले। एंड दिस इज़ माई होटल का, दिस इज़ माई होटल का व्यू। इफ़ यू कैन सी, सबके रूम है, नीचे पूल है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द वेदर, गर्मी है, मैं ये नहीं कहूँ गर्मी नहीं है, अच्छी खासी गर्मी है बट बेरेबल है। मतलब घूम सकते हो आप, वैसा वाला है। बट मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना, मैं सर्दी मेरे को ज़्यादा लगती है तो मैं इसीलिए गर्मी आराम से सह लेता हूँ। सो आई थॉट कि मैं बातें करते करते ना अपना लगेज सेट कर लूँ बिकॉज वी हैव द वार्डरोब यहाँ पे पूरा। सो आई थॉट अभी मेरा लंबा ट्रिप चलने वाला है तो मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लूँ जिससे मुझे बार बार लगेज खोलना ना पड़े। कुछ भर के लेकर के आया हूँ एंड जो मैं बता रहा था एयरपोर्ट पे, ये भी टूटने ही वाला है। मतलब देख रहे हो तुम, ये पूरा ये निकलने वाला है। पता नहीं कैसे उन्होंने पढ़ा कि पहिए तोड़ दिए, बट स्टिल मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि जब मेरे को ये मतलब टूटा था तो आई शुड टॉक टू देम एंड मैं उनको बोलता कि आपने ऐसे ऐसे तोड़ा है एंड मैं क्लेम कर सकता था। बट मेरे को इतना पता नहीं था, मैं तो पहली बार ही भाई दुबई में आया हूँ तो मैं क्या ही क्लेम करता वहाँ पे। एंड आज तो मेरा पूरा दिन मतलब ऐसे ही होटल के रूम में बीत गया बिकॉज मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मैं बहुत थका हुआ भी था और मेरे को सर में भी बहुत दर्द हो रहा था तो मैं कहीं गया नहीं। मैं बस यहाँ पे आज लोकल नीचे गया था, यहाँ पे बहुत सफाई है भाई, मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, मज़ा आता है। मतलब यहाँ पे सड़कों पे घूमने में इतनी क्लीननेस है यहाँ पे। और मैं दिन में गया था, जैसे हमारे यहाँ सुपर मार्केट होते हैं वैसे यहाँ पे आई वेंट देयर एंड आई गॉट बिस्किट, नमकीन और छोटे मोटे सामान जो मुझे लगा मुझे चाहिए होंगे रूम में। और बाकी जो मेरे और कोलीग्स स्लैश फ्रेंड्स हैं वो लोग अभी बाहर गए किसी काम से, मैं गया नहीं, मुझे लगा नहीं मुझे रूम में ही रुकना चाहिए, इसीलिए आई थॉट मैं ही रुक जाता हूँ और मैं अपना लगेज सेट कर लेता हूँ उतनी देर में जब तक वो लोग बाहर घूमने गए हैं। वट आर दी, तो मैं इतना सारा सामान ले आया हूँ ना, मतलब थैंक गॉड आई गॉट 25 kg, अदरवाइज नहीं आता। मुझे तो लगा था पता नहीं यहाँ पे प्रेस होगा नहीं होगा, इसलिए मैं सब कुछ ही अपना आइटम प्रेस करके लेकर के आया था। एंड आई ऑल्सो गॉट स्विमिंग कॉस्ट्यूम कि मुझे लगा पूल तो डेफिनेटली होने वाला है यहाँ पे। हमने यहाँ पे वो वाले होटल्स नहीं लिए जिसमें कि मतलब वो बुर्ज खलीफा व्यू और वो सब कुछ है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था।
ये होटल हमारे फिर भी बजट में, बिकॉज हमारा लंबा ट्रिप था इसलिए हम बहुत ज़्यादा पैसे मतलब स्पेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने मतलब ऑन अ बजट ये वाला होटल लिया है जो हमारा आराम से मतलब 13-14 दिन चल जाएगा। बट स्टिल काम के साथ साथ यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, दिल्ली की तरह, मतलब इंडिया की तरह दिल्ली दिल्ली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम उन सैटरडे संडेज़ में मतलब घूम सकते हैं अगर हम चाहें तो। और मेरे को अगर मेन हाइलाइट्स जो घूमने, मेरे को एक तो बुर्ज खलीफा देखने जाना है, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, हाँ, और डेजर्ट सफारी आई एम नॉट वेरी फ़ैन ऑफ कि ऐसे ऐसे करके जाने के लिए। तो या मतलब 2-3 चीज़ें हैं, और स्पेशली मेरे को लबूबू लेना है। यस, आई एम अ लबूबू पगलू, तो मैं सोच रहा हूँ लबूबू लेने के लिए। एंड आई नो बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे भी, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा फ्रेंड जब दुबई आया था एंड ही गॉट मी स्टिच, बिकॉज लबूबू के लिए बहुत लंबी लाइन थी और एक बंदे को एक ही लबूबू दे रहे थे और उसमें भी सुबह 8 बजे से लाइन लगानी पड़ रही थी। तो मतलब इमेजिन कर लो कि क्या हाल हो सकता है। मेरा फ्रेंड कह रहा था यहाँ पे कोई लोकल स्टोर भी है जहाँ पे मतलब लोकल मॉल है जो इट्स नॉट वेरी फेमस, बट वहाँ पे लबूबू मिल सकता है, तो हम वहाँ भी चलेंगे। सो या चलो, अब वार्डरोब में सारे मैं कपड़े लगाऊं तब तक। एंड अभी मेरा फ्रेंड जब वो लोग बाहर गए एंड दे सेट कि अभी हम वापस आएंगे, सो वी कैन गो एमओई, वी कैन गो एमओई। एमओई इज़ मॉल ऑफ एमिरेट्स, और वो मेरे होटल के बहुत ज़्यादा पास है, लाइक वॉकिंग है, इतने पास में हम लोग, तो हम वहाँ जा सकते हैं अभी। एंड वैसे मैंने दुबई मॉल बहुत ज़्यादा देखा है यूट्यूब पे, मैं यहाँ आने से पहले मैं काफ़ी देख रहा था कि दुबई मॉल कैसा है। मैंने मॉल ऑफ एमिरेट्स नहीं देखा था, तो मैं वो देखने जाऊँगा अभी कि मॉल ऑफ एमिरेट्स में क्या क्या है। आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू स्प्लर्ज सो मच ऑफ मनी कि मतलब फालतू के सामान पे, बट स्टिल कि मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरे को लगेगा ज़रूरत का, मुझे जो इंडिया में इजली नहीं मिलता वो लेने का। रेस्ट इज़ लेट्स सी मेरे को क्या पसंद आता है। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू चेक आउट ज़ारा यहाँ का, एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, बिकॉज मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो दिख रहा था मेरे को सेल है। इवन लाइक कोच वगैरह पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट है, तो मैं वहाँ के बैकपैक भी देखूंगा एक बार कि क्या डिस्काउंट चल रहा है, मतलब मेरे बजट में बैठेगा तो। बट या लेट्स सी, अभी जाते हैं एमओई। सो यस, तब तक मैं वार्डरोब लगा लेता हूँ। तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया और ही सेइंग कि मॉल ऑफ एमिरेट्स चल रहे हैं, और सो लेट्स गेट रेडी। मैं ऑलमोस्ट हो चुका, मतलब मैंने ऑफ कैमरा स्किन केयर वगैरह कर लिया है, एंड जस्ट मेरे को थोड़े से कपड़े पहनने हैं। एंड यस, आई एम जस्ट वेयरिंग दिस जैकेट, बिकॉज यहाँ पे गर्मी तो है बट अंदर एसी होगा आई एम श्योर, तो इसलिए मैं जैकेट डाल लेता हूँ, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी इसमें, बिकॉज मेरे को बहुत ठंड लगती है। एंड आई थिंक या दैट्स अच्छा लग रहा है। लेट मी शो यू माई फुल लुक। फुल लुक पता नहीं आप ही रहे कि नहीं, बट इट्स ओके। वेयर इज माय वॉच। एक तो मेरे को इतनी शर्म आती है ना व्लॉगिंग करने में बाहर, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब आप लोगों को मेरे को इतनी नर्वसनेस होती है जब मतलब मेरे को 2-4 लोग देखते हैं कि मैं ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता, मैं इतना शर्मशार हो जाता हूँ, मैं तुरंत कैमरा बंद कर लेता हूँ। और यही देख के मतलब मेरे को ना रिस्पेक्ट और बढ़ गई है ये कंटेंट क्रिएटर वाले जितने लोग हैं, कि भाई बंदे सच में शर्म वरम क्या, भाड़ चूल्हे में अपना काम करना है और बस करना है। दिस इज़ माई लुक। यप, आई थिंक इट लुक्स नाइस। आई विश ऐसे मैं गुची का बैग यू नो या फिर डियोर का सैडल लेकर के घूम रहा होता, बात ही अलग हो जाती। सो या दैट्स द कंप्लीट लुक, एंड या लेट्स कम। हम मॉल के बहुत ज़्यादा पास में ही रहते हैं, तो पास में ही है, मतलब वॉकिंग में ही है, और मॉल आ भी गया, मतलब मैं 10 मिनट हार्डली चलाऊँगा। ₹16,000 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है यार ये प्राइवेट लेबल है ये भी, बट स्टिल इस बंदी का निकिता एफ्रेमोव। Guys, this is Hermes store and oh my god,
लग्जरी टू दी नेक्स्ट लेवल भाई। इतनी ज़्यादा गरीबी कभी महसूस नहीं हुई जितनी गरीबी इन सारे ब्रांड्स को देख के हो रही है। और लग रहा है शिट क्यों मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक डियोर के स्टोर में, जैसे मेरे पीछे वो डियोर का स्टोर है एंड टिफनी एंड को एंड आई मत पूछो। सो दिस मॉल इज़ नंबर 2, ये है मॉल ऑफ एमिरेट्स एंड नंबर 1 इज़ मॉल ऑफ दुबई। तो इस वाले मॉल में आके मेरे को इतना गरीब महसूस हो रहा है। तो अब अगर मैं कल परसों जब भी मॉल ऑफ दुबई जाऊँगा मेरे को क्या महसूस होने वाला है। Much later. मैं आ गया हूँ मॉल से, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और हम 8 साढ़े 8 बजे निकले थे और मैंने पूरा मॉल अच्छे से घूम लिया, सारे लग्जरी ब्रांड्स देख लिए। स्पेशली जो सबसे अच्छा था, मैं डियोर के उसमें गया था, जो मैंने सोचा था कि मेरे को सैडल बैग लेना है, वो मैंने देखा एंड आई रियली लाइक्ड इट, बट वो 3,40,000 रुपये का था। सो मैंने सोचा कोई नहीं, बाद में देखेंगे, मे बी दिल्ली में मेरे को ज़्यादा सस्ता मिल जाए, तो इसलिए मैंने अभी इसको लिया नहीं है। बट या अभी मेरे को मॉल ऑफ दुबई जाना है, तो मे बी वहाँ पे कुछ बेटर ऑप्शन मिले या फिर अच्छे डिस्काउंट मिले तो मैं वहाँ पे देख सकता हूँ। सो या आज के लिए तो बस इतना ही था, बिकॉज मैं ज़्यादा कहीं गया नहीं, वो भी घर के पास ही ये मॉल था तो यहाँ पे हो आया, अदरवाइज शायद मैं यहाँ भी नहीं जाता और रूम में ही पड़ा रहता। सो या 2 बज गए हैं, मुझे सो जाना चाहिए, कल काफ़ी सारा काम है और मतलब आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मेरे पास पूरा दिन है, तो मे बी मैं उस दिन कहीं अच्छी जगह जाऊँ और घूमूँ। सो वो आप अगले ब्लॉग में देख लेना।